अब बता दें आपको रूल नंबर 7 चल रहा था, वेरी नाइस। आपको बता दें पैसिव जो हमने स्टडी किया, बिकॉज संडे को आपका एग्जाम होने वाला है संडे को, ओके। और संडे का जो एग्जाम है उसका पेपर मैं बना चुका हूँ। एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो मैं कंप्लीट बना चुका हूँ। अभी आफ्टर क्लास आई विल सबमिट दैट दिस पेपर टू द अथॉरिटी। मैं ये पेपर आपका अथॉरिटी को दे दूंगा क्लास के बाद में, ओके। तो मैं आपको आज ओनली बीच में अपना जो पैसिव चल रहा है उस पैसिव को तो स्टडी करेंगे, मैं बीच में आपको थोड़ा सा ओनली 5 सेंटेंस। ये कौन लिखता है? ये कोमल चौधरी। कौन है कोमल चौधरी? मेरे सामने आओ। कोमल चौधरी कौन है? संडे को क्लास नहीं होती, ये बात आपने पहले भी लिखी है ना? ये बात आपने एक दिन पहले भी लिखी थी, संडे को क्लास नहीं होगी, है? ठीक है। देखिए करेक्ट फॉर्म को, दूसरी करेक्ट फॉर्म को हमने पूरे पेपर में यूज किया है। करेक्ट फॉर्म को ओके कंप्लीट यूज कर लिया है इसको मैंने। और पैसिव का नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट वाला वो होगा हमारा पैसिव का टॉपिक। तो आप अपना पैसिव रखिए। अभी बीच में ओनली मैं आपको 5 सेंटेंस करेक्ट फॉर्म के बता रहा हूं, ओके। 5 सेंटेंस आपको करेक्ट फॉर्म के बता रहा हूं। हाँ, टेस्ट की बात अब सही आई है कि टेस्ट कहाँ देंगे हम। टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे आपका टेस्ट होगा, उसकी परवाह आप ना करें। वो हम जाने कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप तो मस्त रहे, तैयारी करें बस ओनली। बस देखिए करेक्ट फॉर्म के 5 सेंटेंस में आपको स्टडी करवाऊंगा। ओनली ध्यान ये देना है आपको। देखिए द मून revolve around the sun। साक्षी लिख रही है चीटिंग हो गई तो क्या होगा है? अरे चीटिंग को देखेंगे साक्षी, चीटिंग को देखेंगे, चीटिंग करने वाले भी देखेंगे, ओके। चलिए ध्यान देंगे। ये सेंटेंस आपको पहली बार तो बता चुका हूं। द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। मान के चले कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इन सेंटेंस को आप ध्यान रखें कि इसमें कोई एडवर्बियल नहीं आया तो सर हम क्या बरते आपने ऐसे ऐसे सेंटेंस डाल दिए हैं। एक आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे स्टॉप, और उसके बाद सेंटेंस आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। एक आपको रखना है किसका ध्यान है, एंड के दोनों साइड सेम टेंस होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपको तो आते हैं। 5 में नहीं बताऊंगा आपको, 3 ही थे बस। चलिए आ जाइए वापस चैप्टर, टॉपिक अपना पैसिव, रूल नंबर 7। वापस आते हैं। कारण यह था कि मैंने सोचा कहीं आपके करेक्ट फॉर्म की लिए नहीं हुई तो बहुत से लोग शिकायत करते फिरेंगे, है ना। देखिए रूल नंबर 7 क्या था,
शैल विल, और शैल के साथ में क्या लिखा अपन ने, मॉडल्स, ठीक है, शैल विल या मॉडल्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो शैल विल या मॉडल्स प्लस बी वर्ब फर्स्ट। लिखवा दिया था ये पहले लिख लिया था क्या हमने, वेरी गुड। एग्जाम्पल इसका देखिए, you can make tea. You can make tea for the guests. You can make tea for the guests. Okay? Object tea, model can be आपकी तरफ से थर्ड फॉर्म made. Tea can be made by you for the guests. अब ये मैंने सीधा ही लिख दिया, आपसे कोई बातें नहीं की, ठीक है, और मैंने सीधा लिख दिया। इसमें आप हल्का सा कह सकते हो कि सर हम भी बनाते, आपने हमें चांस ही नहीं दिया, आप ऐसा कह सकते थे, ठीक है, मैंने बना दिया है। अब बता दूं आपको क्यों बना दिया है मैंने, आपको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया इसको चेंज करते समय, बिकॉज मैं इनविजिबल्स को बिल्कुल नहीं मानता। जो सामने हैं वो पढ़ रहे हैं, देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट हैं जो मेरे सामने हैं और पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को मैं नहीं मानता हूं कि वो स्टडी कर रहे हैं, बस इतना सा मान के चले। तो यू 4 जितने भी आप मेरे सामने हो, तो मैं आपको मानता हूं कि आप स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए लिखा हुआ है, इसको बता दिया मैंने, इसको आपको चेंज करना है। The first letter of the noun, like Renu, should be capital. आपने फर्स्ट लेटर को छोटा कर दिया, रेनू का आर, इसका ध्यान देना है, ठीक है। अब तो चालू हो गया ना, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है बीच बीच में, तो उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, बने रहिए अपनी कक्षा में। तो हो गया, एक आंसर आया मेरे पास ओनली, चले आगे देखो, डाल दे ऑब्जेक्ट, एडॉप्टर, मॉडल मस्ट बी हम यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म सीन बाय रेनो, ओके। चलिए आगे लिख लीजिए अपने पास, चलिए आगे, हो गया। रूल नंबर
चलो रूल नंबर 8 लिखिए, रूल नंबर 8, shall have, will have, ठीक है, ध्यान दे रहे होंगे सभी लोग। shall have, will have, टेंस का नाम क्या हो गया? shall have, will have, हम टेंस पढ़ चुके हैं, ओके। तो टेंस हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। तो देखिए shall, will ऐसे कैसे आएंगे हमारे, have भी ऐसे ही आएगा, प्लस हम बीन ऐड कर देंगे और वर्ब थर्ड, shall have been, will have been, प्लस वर्ब थर्ड, ओके। चले आगे एग्जाम्पल देखिए इसका, वी shall have done this topic by tomorrow. We shall have done this topic by tomorrow. हो गया? ध्यान दें, सभी लोग ध्यान देंगे। shall have third form, this topic object, तो this topic, अब this topic के लिए shall नहीं आएगा, will have been done, देखिए will have done, बीन हमने ऐड कर दिया, बीन जुड़ा इसमें, बीन को देखो मैं हटाता हूँ, बीन देखो बच गया क्या, shall have प्लस थर्ड फॉर्म, shall have प्लस थर्ड फॉर्म, बीन हमने ऐड किया है। ध्रुव यादव, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे नहीं है, हटा दी है कल सभी क्लासेस को हटा दिया गया है। नहीं, शाम को मैं भी सर्च कर रहा था, एक भी क्लास सर्च नहीं हुई तो पता चला हटा दिया है उनको। रीजन आप अथॉरिटी से पूछिए, है ना, ऑफिस से पूछिए रीजन क्या है हटाने का, ओके। चलते हैं, हो गया। मेरे पास एक आंसर आया है और ये डाला है किसने, ध्रुव ने डाला है, एक मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक को चेक करो, मिस्टेक चेक करो। हिमांशु ने लिख के नहीं भेजा, कर लिया है तो मुझे दिखा भी दो। मैं ये मिटा देता हूँ, चीजें खाली हो जाएगी। अपनी जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आई थिंक गलतियां होंगी ही नहीं। तो देखो, दिस टॉपिक विल हैव बीन डन, यहाँ पे आपने लिखा बाय, वी का ऑब्जेक्ट अस,
here by tomorrow. Clear? This topic will have been done by us tomorrow. नहीं, ये तो आप चेंज कर नहीं सकते, by tomorrow लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको तो एज इट यूज करेंगे आप। सिर्फ आपको ध्यान देना था ये, इसका ध्यान देना था। ओके, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं कि नहीं? अनइम्पोर्टेंट आपको लिखवा दिया है ना, तो वी हमारे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में भी यूज नहीं होगा। ठीक है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। मैंने कट कर दिया, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी एकदम राइट है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। हमने रूल 1 to 8 स्टडी कर लिए हैं, किया ना? सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। 1 to 8 रूल हमने स्टडी किए हैं। ये रूल किसमें से आए सारे के सारे? Where from all these rule are, कहां से हैं? हमारे टेंस से हैं। ये 8 रूल किसके हैं? सारे के सारे टेंस के हैं। और टेंस में आपको बता दें 3 टेंस ऑफ प्रेजेंट, 3 टेंस ऑफ पास्ट। ठीक है, चलिए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट का आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, तो टेंस का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कंटिन्यूअस। थर्ड है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट। रूल नंबर 4 वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड इन फिफ्थ वॉज वर्ब आईएनजी, है ना? चलिए फिफ्थ हो गया, वॉज वर्ब आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और सिक्स्थ पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड यूज किया हमने 6 एंड 7 और 8। देखिए 1 2 3 1 2 एंड 1 और 2 जो कौन से हैं? 7 और 8। देखो 1 2 3 4 5 6, 3 पास्ट के हो गए और 3 प्रेजेंट के हो गए, 6 तो हो गए। फ्यूचर में से हमने कितने यूज किए? ओनली 2। फ्यूचर में से ओनली कितने यूज किए हमने? 2। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इंडेफिनिट एंड परफेक्ट पहला और तीसरा यूज किया है। देखिए 7th रूल के लिए मेरे पास मैसेज आया है कि 7th रूल का एक एग्जांपल और बताया जाए। 7th रूल का एक एग्जांपल देख लीजिए। सी could buy a car. C could buy a car. ठीक है, C could buy a car। देखिए आंसर बनेगा a car, फिर मॉडल हमारा could be ऐड करेंगे मॉडल के लिए। थर्ड फॉर्म got by C का ऑब्जेक्ट हर। ये है हमारा 7th रूल, यहां तक है। देखो could by मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड। ये मैसेज आया हुआ है कि 7th रूल का एक एग्जांपल और दिया जाए। ये है
लिख लीजिए अपने पास और समझ भी लीजिए इसको। रूल 8 आपको करवा दिया है, रूल 8। चलिए आगे चले। वेरी गुड। कौन चोरी ने लिखा भी है ना। चलिए अब हमने 8 रूल स्टडी किए हैं और टेक्स्ट टोटल कितने हमारे 12। रूल में कितने यूज हुए 8, रिमेन 4। 4 टेंस हमने स्टडी नहीं की। नहीं किया ना, क्यों नहीं किए भाई? टेंस 12 है, 8 को हमने पैसिव में स्टडी कर लिया है अकॉर्डिंग टू रूल, 4 को हमने नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया है? 4 को हमने यूज क्यों नहीं किया है? क्या आपको ये पता है? सुनने सभी ताकि गलती नहीं होगी कि टोटल टेंस 12 होते हैं, हम 8 को यूज करते हैं पैसिव में, 4 को हम यूज नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है बताते हैं आपको। इसके पीछे रीजन है बी वर्ब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। बी वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और जिन टेंसेस में ऑलरेडी बी वर्ब दी होती है, जिन टेंस के एक्टिव वॉइस में, एक्टिव सेंटेंस में बी वर्ब दी हुई होती है, उनके पैसिव नहीं बनते हैं, उनके पैसिव नहीं बनते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं सी हैज बीन living here since 2015. She has been living here from 2015. सभी लोग ध्यान दे लेंगे, मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, अच्छी तरह समझें। Has been living, टेंस का नाम क्या हो गया? Has been living, present perfect continuous tense, present perfect continuous tense। सबको पता चल गया? has been living, present perfect continuous tense। अब हमें कोई बोले कि इसका पैसिव बनाइए, कोई हमसे कहे कि इसका पैसिव बनाइए, तो हम आंसर देंगे इसका पैसिव नहीं बनेगा। बिकॉज ये देखो बीन बी वर्ब पहले से आई हुई है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ओके, ये ध्यान देंगे। ऐसे ही हैड बीन, तो उसमें बीन आ गई, नहीं बनेगा। दो, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस शैल हैव बीन, विल हैव बीन, उसका भी नहीं बनेगा। और एक है फ्यूचर कंटीन्यूअस, जिसमें क्या आता है शैल बी और विल बी, इसमें भी बी पहले से ही काम में आ जाता है। तो जिन टेंस में पहले से बी काम में आता है, उनके पैसिव नहीं बनते हैं। और ऐसे कितने हैं? 4 हैं पैसिव। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे आप। ये थे हमारे 8 रूल्स ऑफ द टेंसेस। नाउ रूल नंबर 9, 9th रूल देखिए। ठीक, 9th रूल क्या है? imperative sentence, imperative sentence।
ये 9th रूल है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पहले बता चुका हूं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें। कीप साइलेंट, कीप साइलेंस, चुप रहें। अपन बोलते हैं ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं वो देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म से। लिख दीजिए 9th फॉर्मूला है, 9 नंबर है। चले देखो, open the window, open the window, लिख दिया, ध्यान दें। ओपन द विंडो, ये हमारा क्वेश्चन था। आंसर सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, लेट, क्लियर। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है, द विंडो, विंडो। फिर क्या आएगा, बी और थर्ड फॉर्म ओपन, ठीक है। ये कोमल चौधरी कौन आ गया, कोमल चौधरी, स्क्रीन पे आओ। कोमल, कम टू विजुअल। कोई नहीं है, ध्रुव यादव ने लिखा, वेरी गुड, राइट आंसर। चलिए एक एग्जांपल इसका और लिखता हूं मैं, ठीक है। ध्यान लगाएंगे पूरा, गलती नहीं करे कोई भी। क्वेश्चन आपके सामने देखिए,
हो गया? हो गया तो शो करो। ये कौन है जो हो गया लिख रहा है? शो करिए। वेरी गुड, अच्छा तरीका है, बढ़िया बढ़िया प्रयोग कर रहे हो। With this, no object. चलिए चले, एक आंसर ओनली आया है, एक आंसर आया ओनली। वेरी नाइस, एक और आंसर आया अपने पास में, 2 आ गए। चलिए अब बाकी टाइम होने को है, मैं लिख दूं दिस क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट। ओके, लेट दिस क्वेश्चन बी, लेट दिस क्वेश्चन बी, डू, डन, क्विकली लास्ट में आ जाए। लेट दिस क्वेश्चन बी डन क्विकली। जो लोग भी लिख करके मेरे पास भेजे हैं, जितने भी, लाइक साक्षी सिंह, अंकित यादव, जो भी, सभी ने एल को स्मॉल लिखा है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। हाँ, जिनके सही थे वो सही थे, बेटे गलत थोड़ी है, सही है आपका। देखो एल को कैपिटल लिखना है। The first letter of every sentence will be capital. Okay? ये हमारा 9th ग्रुप था। देखिए अब इसी में टाइम आउट होने को है। एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसको आप बना लेना, है ना? Don't do that. ठीक है, टाइम आउट होने को है, सभी सुन रहे हैं?